नमस्कार, इस वक्त आप इंडिया न्यूज़ 64 देख रहे हो। फिलहाल जैसे आप सभी को मालूम होगा कि धारोड़ा में नगर पालिका के चुनाव होने हैं, तो लगातार जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है उस तरह चुनाव की सरगर्मी भी बढ़ती जा रही है। तो फिलहाल मेरी मौजूदगी धारोड़ा नगर पालिका के अंदर है और कुछ वोटर्स मेरे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे मैं जानना चाहूँगा कि किस तरह के इस बार चुनावी माहौल है, क्या कहना चाहेंगे चुनाव को लेकर। सर, क्या नाम? प्रमोद कुमार। प्रमोद जी, चुनाव चल रहे हैं, 3 तारीख हो चुकी है, 10 तारीख को वोटिंग होगी। सर, क्या कहेंगे चुनाव? अभी चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से, मतलब सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है और अभी सब कुछ स्थिति सही चल रही है और लगता है शांति से चुनाव होगा। किस पार्टी को, किस पक्ष में वोट करने की प्लानिंग है? किस, जैसे कि हम बात कर सकते हैं, चेयरमैनी में 6 दावेदारों ने, उम्मीदवारों ने अपनी दावेदारी पेश की है, क्या लग रहा है सर? अब सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, तो उनके जो प्रत्याशी हैं वो सबके काफ़ी लोगों के प्रति अच्छा आचरण रहा है और पहले भी वो पूर्व वाइस चेयरमैन रह चुके हैं, तो वो भी अच्छा कार्य कर रहे हैं। कल नायब सिंह सैनी जी का रोड शो था धारोड़ा के अंदर। सर, कैसा जनसैलाब उस टाइम देखने को मिल रहा था आपको, क्या कहेंगे? उस दिन कल का तो बहुत ही अच्छा रहा। सीएम साहब और बाकी सांसद साहब और अध्यक्ष वगैरह बहुत कुछ आए थे और पब्लिक में बहुत उत्साह और जोश दिखा और हो सकता है कि आने वाले समय में और काफ़ी भी उत्साह दिखे पब्लिक में और पब्लिक में बहुत जोश दिखा। सर, एक तरफ देखा जाए जैसे कि अजय जांगड़ा जी पर बीजेपी ने अपना दाव खिलाया, उनको अपना टिकट देकर अपना प्रत्याशी बनाया है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी भी है, निर्दलीय उम्मीदवार भी काफ़ी है, जैसे कि पूर्व चेयरमैन निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। क्या लग रहा है कंपटीशन? देखिए, कंपटीशन तो देखो बराबर का ही है सभी का, लेकिन वही है जो ग्राउंड लेवल पे ज़्यादा डोर टू डोर सर्वे करेगा, लोगों के बीच में रहेगा, वही समर्थन प्राप्त करेगा। तो किस पार्टी को वोट करने जा रहे हो? देखिए, अभी तो वोट करने का वो कुछ ऐसे पब्लिक ही बताया नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, मेन बात यह है कि कोई पार्टी की वो नहीं है, कैंडिडेट का वो है और कैंडिडेट हमारे भाई साहब बड़े अच्छे आचरण के हैं, उन्होंने कार्य भी किए हैं, तो हम उन्हीं को ही सपोर्ट करेंगे। क्या नाम है? श्री अजय जांगड़ा। उन्हें वोट करने जा रहे हैं? जी सर। सर, आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार जी, मेरा नाम है शिव कुमार और मैं धारवाड़ आज़ाद नगर का वासी हूँ। मैं जैसा कि देख रहा हूँ चुनावी मुद्दा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सभी जो पूरा धारवाड़ का जो इलेक्शन है एक तरफा होने को जा रहा है। इसमें बीजेपी जो सरकार है वो बहुत भारी मतों से जीतने की उम्मीद में पूरी तरीके से अपना समर्थन दे रहे हैं लोग। एक तरफ पूरा ही ये जो इलेक्शन का जो निर्णय है वो एक तरफ बीजेपी की तरफ झुकाई पूरा दिख रहा है और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ओनली बीजेपी ने टिकट जो अजय जांगड़ा को दी है वो ऐसे ही दे दी है, क्योंकि पीछे जब उप चेयरमैन जो रहे हैं ये अजय जांगड़ा जी, इन्होंने कार्य भी किए हैं। जब ये पद पर नहीं थे तब भी ये लोगों के बीच में रहते थे और काम बढ़ चढ़ कर करते थे, लोगों के जो समस्या होती है उनका निदान भी करते थे। हमने कभी ऐसे किसी व्यक्ति को सुना नहीं होगा कि जो कभी अजय जांगड़ा के पास गए और वो ना मिले हो या उन्होंने कभी ऐसा इस तरीके से अपना बिहेव दिखाया हो जिससे ये लगता हो कि यार एटीट्यूड वाला आदमी है। नहीं, हालांकि जो उम्मीदवार खड़े हुए हैं सभी अपने अपने जगह सब अच्छा कार्य भी कर रहे हैं, अपना संघर्ष भी कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने लोगों के बीच में रह करके लोगों की समस्याओं को सुना है, काम किया है, उस हिसाब से अजय जांगड़ा जी अब की बार इलेक्शन भारी बहुमत से जीतेंगे। सर, बीजेपी को ही क्यों चुनना पसंद कर रहे हैं? उसके पीछे वजह क्या है? क्या केंद्र में बीजेपी सरकार होना, स्टेट में बीजेपी सरकार होना, क्या लग रहा है? देखो, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो वजह है लोगों की कि बीजेपी को ही चुना जा रहा है। बीजेपी ने जो अपने पिछले कार्यकाल में जो लोगों की समस्याएं सुनी है, समझी है, अब यदि हम ये समझें कि बीजेपी सरकार सिर्फ ओनली ऊपर के लेवल पे काम कर रही है, तो मेरा मानना ये है कि एक बार व्यक्ति को अपने घर से बाहर निकलना चाहिए, वो जा कर के देखे कि बाहर जो हमारा पहले यातायात का जो कार्य था, पहले बीजेपी सरकार ने ऐसी कनेक्टिविटी प्रदान कर दी है कि आने वाले शायद कोई भी सरकार क्यों ना आ जाए, कनेक्टिविटी के मामले में बीजेपी की होड़ कभी नहीं कर सकती। जब कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है, जब कोई सरकार कार्य कर रही है, तो सिंपल सी बात है कि लोगों का रुझान भी उसी तरफ होगा। वैसे पार्टी तो कांग्रेस भी है, लेकिन कांग्रेस अभी आपको पता ही जिस तरीके से चल रही है, तो अभी तो रोड शो को देख कर
कैसा लग रहा था, किस तरह का जन सैलाब था? क्योंकि हम जब उस वीडियो में देख रहे थे तो लग रहा था कि चुनाव एक तरफा जा रहा है। क्या लग रहा था उस पब्लिक का, किस तरह का उस टाइम मन? तो इस तरीके का जो रुझान था कल, वो बहुत एक तरफा ही रुझान था, क्योंकि नायब सिंह सैनी की जो रैली थी वो अपने आप में ही उस शो में ही अपने आप ही डिक्लेयर कर रही थी कि हमने बाजी को जीत लिया है। और निर्णय अभी आपके सामने आएगा कि जो जांगड़ा जी जीत तो रहे हैं, लेकिन जो वोटों का आंकड़ा रहेगा वो भी आप सभी देखेंगे कि भाई साहब वहाँ क्या रहा। सर, जैसे कि भाई साहब ने बहुत बड़ी बात कही है कि कहा है कि अजय जांगड़ा जीत तो रहे, लेकिन डिफरेंट है कि कितने वोटों से जीत रहे हैं। आपको क्या लग रहा है? हमारी बहुत भारी, नमस्कार, मेरा नाम अमर सिंह है। बहुत भारी मतों से विजयी होने की संभावना है भाई अजय जांगड़ा का, क्योंकि ये एक अच्छे कार्यकर्ता हैं, अच्छे नागरिक हैं, हर लोगों की समस्याएं हैं आसानी से सुनते हैं, उसको निपटाते भी हैं। तो ऐसा हमें कोई नहीं लगता कि ये जो भाई जांगड़ा है वो भारी मतों से जीतेंगे, यही हमारी उम्मीद है। सर, पार्टी का एडवर्टाइज देखने को मिला है क्या? पार्टी का उनको एक थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ अच्छे से, जैसे हम कह सकते हैं कि उनको बढ़ावा मिल रहा है पार्टी की टिकट? नहीं, पार्टी की टिकट का कोई वो नहीं है। ये हमारे पिछले 5 साल से पहले उप चेयरमैन रहे हैं और अच्छे काम भी किया है इन्होंने, अच्छे कार्यकर्ता भी रहे हैं।